हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेबू को रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। वो एकदम से टॉवल को छोड़ देता है और मूजिन उसको देखता है, वो मूजिन को देखता है और फिर वह मूजिन से कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, और मन में कहता है, ओह मैंने गड़बड़ कर दी। मैं ये भूल गया था कि मूजिन एक ऐसा चरित्र है जो कि अन्य लोगों के छुए जाने से नफरत करता है, और जब से मैं उसे हर दिन देख रहा हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ। और अपने गले को छूते हुए चेहरे को टर्न करके कहता है, हे मुझे माफ़ करना, मैंने बिना पूछे तुम्हें छू लिया। मुझे अब तुम्हारी मील बनाने के लिए जाना चाहिए। और मूजिन उससे कहता है, जेबू, और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे बाल नहीं सुखा रहे थे? तुम वो काम पूरा करो जो कि तुमने शुरू किया था। और जेबू मूजिन की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है मन में, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। और भला एक बड़े आदमी को भला किसी और की क्यों आवश्यकता होगी बाल सुखाने के लिए? और ज़ोर ज़ोर से उसके बाल सुखाते हुए मन में कहता है, ये इसे अपने आप का ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता था, और भला आज इसे क्या हो गया है? और टॉवल को हटाते हुए कहता है, मुझे ये मानना होगा कि इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम काफ़ी करीब आ गए हैं। और सोचता है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरी कल्पना है। और झुकते हुए उससे कहता है, अब ये बाल ड्राई हो चुके हैं मिस्टर चोई। और हम देखते हैं कि मूजिन अपनी आंखें बंद किए होता है और अपना नाम सुन कर के वो अपनी आंखें खोलता है और जेबू को देख के कहता है, बस मुझे मूजिन कहो। और जेबू ये बात सुनकर के शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? एक्सक्यूज़ मी, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं ऐसा कहूँ? और फिर मूजिन उससे कहता है, तुम मेरे सबॉर्डिनेट नहीं हो, या क्या फिर तुम बनना चाहते हो? और उसकी बात सुन कर के जेबून कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ चांस। ऐसा जेबून मन में कह रहा होता है और कहता है ऑकवर्ड होते हुए, ठीक है मूजिन। और मूजिन उसे देख के कहता है, गुड। और अचानक ही जेबून फिनिश हो जाता है और जल्दी से उसे कहता है, और जल्दबाजी करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा नाश्ता बनाने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमें टेबल पे नाश्ता सजा हुआ दिखता है और जेबून कहता है, एंजॉय। और मूजिन उस नाश्ते को घूर के देख रहा होता है और जेबू भी उसे एक झलक देखता है और मन में कहता है, उसकी मांसपेशियाँ काफ़ी सुडौल है, क्या कभी मुझे ऐसी शरीर मिलेगा? और कहता है, ना, बिल्कुल भी नहीं। और कहता है कि मूजिन की काया उसके द्वारा जिए गए कठिन जीवन का परिणाम है। और जेबू फिर भी कहते हुए अपने हाथ को देख रहा होता है और मूजिन उससे कहता है, क्या तुम मेरी बॉडी से ईर्ष्या करते हो? और जेबू कहता है, क्या? नहीं। और कहता है, मैं इससे रत्ती भर भी ईर्ष्या नहीं करता। और नाश्ता करते हुए मूजिन कहता है, सच में? और मूजिन कहता है, ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो जेबू। और फिर जेबू उसी की बात से चिढ़ते हुए कहता है, बात को ज़्यादा घुमाओ मत, बस मुझे ये याद दिलाया गया है कि मेरी मांसपेशियाँ कितनी कष्टदायक है, दैट्स ऑल। और हम देखते हैं कि जेबू ने किचन साफ़ कर लिया होता है और वो काम से फ्री होता है। और फिर वह मूजिन से कहता है, आज तुम कितने बजे काम से छूटोगे मूजिन? और मूजिन उससे कहता है, क्यों, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? और जेबू कहता है, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे रात का खाना कब शुरू करना है। और ये बात सुनकर के मूजिन उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज घर लेट आऊँगा। फिर उसकी बात सुनकर के जेबू मन में कहता है, ये हर चीज़ से बहुत सावधान है। और उसको देख के जेबू कहता है, ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो खाने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि खाना गर्म कर लो। और मूजिन कहता है, ठीक है, मैं ये ध्यान में रखूँगा। फिर हमें घड़ी दिखाई देती है जिसमें कि 11 बज रहे होते हैं और जेबू सो के उठते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है, पहले ही 11 बज चुके हैं। और कहता है, मैंने आज बहुत मेहनत की है। और अपने काम को बताते हुए कहता है, मैंने आज बर्तन धोए 8:30 बजे
और मैंने कपड़े भी धोए 10 बजे और 10:50 में मैंने अचार भी चेक किया। और मोबाइल को देखते हुए मन में कहता है, अब कोई काम नहीं बचा और बात करने वाला भी कोई नहीं है। और मोबाइल में उसे हियोजिन का नंबर दिखता है। उसके ज़िंदगी में वसंत आ जाती है और वह खुश होकर कह रहा होता है, ओह ये नंबर तो हियोजिन का है। और कहता है, मेरे ख्याल से मुझे उसे एक मैसेज सेंड कर देना चाहिए। फिर वह मोबाइल में टैप टैप करके मैसेज लिखता है, तुम्हारा लंच ब्रेक कब है? और दूसरी तरफ से मैसेज आता है 12 बजे। और जेवू ये देख करके खुश हो जाता है और कहता है, ओह ऐसा है क्या? और फिर हमें हियोजिन के वर्क प्लेस को दिखाया जाता है और यहाँ हियोजिन भी मोबाइल में देख रहा होता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ये किस बारे में है? और एक इंसान हियोजिन से कहता है, हे हियोजिन, तुम दोपहर का लंच करने क्यों नहीं जा रही? और हियोजिन उससे कहता है, मैं अब जाऊँगा। और हियोजिन को मोबाइल में बिजी होते देख के वो इंसान कहता है, वो कौन है? क्या तुम्हारी प्रेमिका? और हियोजिन कहता है, नहीं। और फिर वो इंसान कहता है, तो फिर अभी तुम्हारे कुछ देर पहले का फेस, बी होनेस्ट। और हियोजिन शौक होते हुए मासूमियत से पूछता है, क्या क्या फेस? और वह इंसान हियोजिन से कहता है, तुम्हें पता है तुम थोड़े चकराए से लग रहे और न जाने कैसे कैसे लग रहे हो। और हियोजिन सोचते कहता है, चकराया हुआ मैं? और वो इंसान कहता है, हाँ अभी कुछ देर पहले तुम वैसे ही लग रहे थे, मुझ पे विश्वास करो। और पहले जो तुम लंच लेके आए थे वो भी। और हियोजिन को कोनी मारते हुए कहता है, कम ऑन, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना? और कहता है, इस बात को कहने के लिए शर्माओ मत। हियोजिन ब्लश करके जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता। और हियोजिन की बात सुन कर के वो इंसान कहता है, हाँ तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर तुम जैसे इतना सुंदर लड़का आखिर अकेला क्यों है? और वो इंसान कहता है, या फिर ऐसा है कि तुम बस अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश ही कर रहे हो? हाँ। और हियोजिन कंफ्यूज होते हुए कहता है, कौन सी कोशिश? और फिर वो इंसान कहता है, तुम्हें पता है कि तुम पानी का परीक्षण कर रहे हो पर तुम अभी तक साथ नहीं हो। और कहता है, ये बच्चे भी ना। और दूसरा इंसान आके उससे कहता है, अब क्या क्या हमारे छोटे हियोजिन को उसका प्रेमी मिल गया? और हियोजिन उन सब की बातों से कंफ्यूज होते हुए कहता है मन में, प्रेमी? मेरे पास ये कभी नहीं था और ना ही कभी होगा। और फ़ोन को देखते हुए कहता है, बट स्टिल। उसे जेवुन का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, क्या मैं तुम्हारे लंच ब्रेक के दौरान किसी समय तुमसे मिलने आ सकता हूँ? और हियोजिन उस मैसेज को पढ़ते हुए मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं अपने मन में हो रही ऐसी गुदगुदी करने वाले भावना को कैसे रोकूं। और हियोजिन लिख देता है, श्योर। और जेबू उस मैसेज को पढ़ता है और कहता है, हियोजिन बिल्कुल वैसे ही लिखता है जैसे कि वो बात करता है, यहाँ तक कि वो किसी इमोजी का इस्तेमाल भी नहीं करता। और सोचते हुए कहता है, ठीक है, अब मुझे उसकी इजाज़त मिल गई है। मुझे उसके लिए किस प्रकार का लंच पैक करना चाहिए? और याद करते हुए कहता है, पिछली बार मैंने उसे खूब सारा पोर्क स्टर फ्राई खिलाया था, तो क्या इस बार मुझे शार्ट रिब पेटीज के साथ जाना चाहिए? अगर मैं कुछ मीट खरीद के उसे अपने हाथ से ही काट के बनाऊं तो ये ज़्यादा नरम रहेगा। और कहता है, मैं कुछ फलों और सब्जियों के साथ मैरिनेट बनाऊंगा और फिर मैं जब पेटीज को ग्रिल कर दूं और लास्ट में मैं तले हुए अंडे को इसमें रख दूंगा। वाह, इस चीज़ के लिए तो कोई भी मरना चाहेगा। और कहता है, आखिर और क्या चीज़ होगा जो मैं पैक कर सकूं? मेरे ख्याल से कुछ वेजिस और अचार और गेहूं के एपेटाइट। और ये बहुत बुरा है कि अभी तक गार्लिक का अचार बना नहीं। और हमें दूसरे दिन में मूजिन का घर दिखाया जाता है। मूजिन जेबू से कहता है, मैं आज घर लेट आऊँगा। उसकी बात सुनकर के जेबू के कान खड़े हो जाते। वो कहता है, ठीक है, हैव अ गुड डे। और फिर मूजिन कहता है, असल में तुम ये सब सामान क्यों लेकर आए हो? और जेबू सामान रखते हुए पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है, ये सब बस ऐसे वैसे कामों के लिए है
और उसको मूजिन शक की निगाहों से देखते हुए कहता है, आई सी। ऐसे ही मूजिन बाहर की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। जेबू उसे चुपके से देख रहा होता है और फिर आवाज़ आती है और फिर जेबू कहता है मन में, शायद वो चला गया। और जेबू काम करते हुए मन में कहता है, चूँकि हियोजिन शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करता है, मैं उसके लंच के लिए बहुत ही बड़े कंटेनर लेकर आया हूँ। और सामान को देख के कहता है, ये अच्छा है कि मैं पहले ही मीट काट लिया हूँ, बस उन्हें ग्रिल करना बाकी है। लेकिन आखिर इतने बड़े घर में ओवन क्यों नहीं है? कहता है, क्या ओवन इस तरह के फैंसी अपार्टमेंट में आमतौर पर नहीं बनाए जाते? और कहता है, दरअसल इस घर में खाना बनाने का कोई भी उपकरण है ही नहीं। और उसे एक आइडिया आता है। वह मन में कहता है, क्या मुझे कुछ खरीद लेना चाहिए? मेरा मतलब है मैं यहाँ ज़्यादा समय तक काम करने जा रहा हूँ और मेरे पास मूजिन का क्रेडिट कार्ड भी है। और जब मैं सामान खरीद ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं डिश वॉशर और रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी खरीद लेता हूँ। और वह सोच के काफ़ी खुश हो रहा होता है और साथ ही खाना भी पका रहा होता है। और फिर टिफ़िन पैक करके कहता है, जाने के लिए लंच तैयार है। और अपना बैग तैयार करके कहता है, ऑल राइट देन। और कहता है, सिट टाइट हियोजिन, मैं बस आ ही रहा हूँ। और वह ऐसा कहते हुए काफ़ी ब्लश भी कर रहा होता है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गले में बहुत दर्द है। आवाज़ से लग ही रहा होगा, बोलते वक्त दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई।